साथियों, जय विज्ञान जय संविधान। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार एक खास सीरीज को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें और आपको समझ में आ जाएगा कि जो जीव का विनाश है वो किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अंतर में आप सुनते रहते होंगे डायनासोर के बारे में, जो इतनी विशालकाय जीव और इतने विशालकाय जीव का एकाएक विलुप्त हो जाना, ये कुछ तो इंगित करता ही है। आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर शरीर में, पर्यावरण में, विश्व में, धरती पर या किसी भी ग्रह पर उसे ग्रह की इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को बैलेंस रहना है, अगर संतुलित नहीं रहेगा तो उसका विनाश तय है। जैसे शरीर को ही ले लें, कोई अंग बहुत बड़ा हो जाए, विकृत रूप धारण कर ले, तो आप सामान्य रूप का जिंदगी, सामान्य अवस्था की जिंदगी आप नहीं जी सकते हैं। ठीक यही कुछ कारण रहा होगा डायनासोर के साथ। डायनासोर जो लगभग 14 मीटर लंबा शरीर था और उसमें एक टेनिस के गेंद के आकार का, यानी लगभग 3 इंच तक के साइज का उसका दिमाग था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि चूंकि दिमाग का आकार बहुत छोटा था, शरीर का आकार बहुत बड़ा था, उसका दिमाग उसके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया, क्योंकि वो 6.6 करोड़ साल पहले दुनिया में आ रहे बदलावों से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके। इससे ये जाहिर होता है कि आकार का मतलब बहुत ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का विनाश धरती पर एक बहुत बड़े धूमकेतु के अचानक टकराने से हुआ था। कुछ का मानना है कि सुपर वोल्केनो यानी महाज्वालामुखी के फटने से डायनासोर का वजूद मिट गया था। डायनासोर अचानक कैसे विलुप्त हो गए, इस पहेली का सटीक जवाब आज भी नहीं खोजा जा सका है। ज्यादातर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है कि छोटा दिमाग डायनासोर के खात्मे की वजह बना, लेकिन अब एक नए सिद्धांत पर बहुत से वैज्ञानिक सहमत होते दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के वैज्ञानिक पॉल रेने का जर्नल साइंस में एक शोध पत्र छपा। इस अध्ययन में दावा किया गया कि किसी एक घटना से डायनासोर का विनाश नहीं हुआ। एक साथ 2-3 आपदाएं होने तथा शारीरिक विषमता, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं डायनासोर के खात्मे के लिए। उनका पिंड का टक्कर और ज्वालामुखी फटने वाला कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर सबसे पहले उल्का पिंड की टक्कर हुई, जिसकी वजह से हुए ज्वालामुखी के महाविस्फोट ने डायनासोर का विनाश कर दिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक सबसे पहली आपदा मेक्सिको की युकाटान क्षेत्र में आई थी, जहां 100 किलोमीटर क्षेत्र वाला उल्का पिंड गिरा था। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 168.64 किलोमीटर चौड़ा तथा 32.12 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गया, जिससे वहां हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे, सभी की मृत्यु हो गई।
जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था, उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रवाह में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गईं। दूसरी आपदा दक्षिण भारत के हिस्से में सुपर वैल्केनो यानी महाज्वालामुखी के फटने से आई। अब तक वैज्ञानिक ज्वालामुखी फटने की इस घटना को डेक्कन ट्रैप कहते आए हैं। वैज्ञानिकों ने यह नतीजा दक्षिण भारत और मेक्सिको से जुटाई गई चट्टानों के वैज्ञानिक जांच पड़ताल से निकाला है। शोध के मुताबिक दोनों आपदाओं के तकरीबन एक साथ हो जाने की वजह से धरती पर लंबे वक्त तक धूल, राख, धुएं और जहरीली गैसों के गुब्बार छा गया। इस गुब्बार की वजह से धरती पर घुप अंधेरा छा गया। सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थीं। नतीजा ये हुआ कि धरती पर रहने वाले 75% जीवों का विनाश हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया के होते होते भी करीब 50,000 साल का वक्त लगा। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार के एस्टेरॉयड धरती से टकराने की वजह से डायनासोर मारे गए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गईं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा कि चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया था। चट्टानों के नमूने के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज्यादा है। इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीव को नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे। दुनिया के 52 स्थानों से भूगर्भिक परत के नमूने भी लिए गए। डायनासोर के विलुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसा किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म नहीं होते और यह एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई क्षति नहीं पहुंचता। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है बड़ी छिपकली, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते हैं। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे।
चलिए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य डायनासोर के बारे में जानते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल ही गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किए हैं। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए हैं। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक के हिसाब से यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था, और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल। इस वजह से अगर इससे भी ज्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर नहीं निकल पाते। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों इस्तेमाल करते, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है। डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते थे। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने के में मदद करती थी। डायनासोर का वजन 14,000 किलोग्राम यानी 14 टन तक हो सकता था, और इतने विशाल जीव का दिमाग मात्र एक टेनिस के बॉल के जितना आकार यानी लगभग 3 सेंटीमीटर। अब आप अंदाजा लगाएं कि 3 सेंटीमीटर के साइज के दिमाग 14 टन वजनी डायनासोर के शरीर को कैसे संभालता होगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, जो समानुपात में अंगों का नहीं होना, समझ का नहीं होना। ठीक इसी के उलट इंसान का दिमाग इंसान के शरीर के बाकी अंगों के अपेक्षा बड़ा होने के कारण, डिस्प्रपोर्शनेट समानुपाती नहीं होने के कारण विध्वंस का कारण शायद बनते जा रहा है। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इसी के साथ बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे अच्छी से अच्छी जानकारियां आपको मिलते रहें। जय विज्ञान, जय संविधान।